टुकड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद बड़े दावे किए जा रहे, 14 में हारने के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया, तो 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है, अगर कोई रोग है मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे। तो मैं आगे अध्यक्ष जी से जरूर ये निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती हर योजना को एक स्टिकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके आप इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं, आने वाले 25 साल तक कभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। आप कोई अच्छा सुझाव, दावे करना, बातें करना, मैं समझ सकता हूं कि आप, मैं पूछ रहा था किसी अपने बहुत मेरे अच्छे साथी हैं, बहुत सारे ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, मैंने पूछा क्या है भाई आप बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाओ कभी भी। मेरे हिसाब से मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा है, और यह सदन पूरा भाजपामय है। और इसके बाद मैं एक अपने बताया ज्योतिषी मित्र से मैंने पूछा कि भाई बताइए समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है लगातार 400 सीटें जीतेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या वास्तविकता क्या है? हम लोग तो जमीन पे देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं अता पता नहीं है, लेकिन जो पता चला वो भी मैं जानता हूं। शायद मैं सदन में मैं बोलूंगा, मैं सदन में बोलूंगा। अरे इतना मत शांत देखिए, शांत सुनिए, अभी सब ध्यान से सुना नेता प्रतिपक्ष को, आप सब लोग शांत हैं, थोड़ा आप ही सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। चुनाव शांत रहिए। 400 सीटों का दावा कर रहे थे, अब 400 सीटों का दावा करते करते 113 में सिमट गए। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहाँ कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाए कि हमने ऐसा कर दिया है। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना परिवार, अपनी पार्टी को आप अपने वहां के अभी आप संभालिए, मैं कह रहा हूं ना संभालिए, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, मेरे बहुत सारे संपर्क में आ चुके हैं, कुछ खाली ना हो जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूं, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था, और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, उस सीट से आया था जिसकी आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप विपक्ष से, आप अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं। अध्यक्ष बोले हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? तो लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहेगा। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए, फोर लेन किसने बनाई बताइए? मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है,
जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। या तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन काटा है तो पिताजी ने क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। बैठिए, आप भी बैठिए, पहले से आप भी बैठिए, सब लोग बैठिए, आप भी बैठिए, सब लोग, जैन भी बैठिए, राजीव बैठो, आप भी बैठिए, प्लीज, आप भी बैठिए, आप बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना, माननीय दे दिया, आप बैठिए, आप बैठिए।